मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासर प्रिया सरस्वती नृत्य दुआच में सदा। ओ
गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं। 4 जन ऐसे हैं जो भगवान मना कर रहे हैं कि उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनने की इच्छा रखने वाले नहीं है और जो द्वेष करने वाले हैं ईश्वर से। पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि तप किसको कहते हैं, भक्ति की कल थोड़ी चर्चा की। आज अशुश्रूषवे मतलब जिसको सुनने की इच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि यही तो भगवान की खुमारी है। देखो ये कितनी विश्वास है भगवान को, इसी से ही पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म कितना विश्वासपूर्ण आगे चलता है। दादागिरी से भगवान कहते हैं कि जिसको सुनने की इच्छा है उसको मत सुनाओ, तुम जाने दो उसको, क्योंकि गीता माँ को पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आएगा ही मेरे पास। छोटा बच्चा रहता है ना, खेल में इतना व्यस्त हो जाता है, माँ बुलाती है बेटा आजा, बेटा आजा, खाने का वक्त हो जाए, आजा आजा, बेटा सुनता नहीं है। आजकल कई बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप के, अपने आप में व्यस्त रहते हैं। माँ को विश्वास है चलो अभी नहीं सुनता, कोई बात नहीं, आधे घंटे कहाँ जाएगा, वो आएगा ही वापस। इस दृष्टिकोण से भगवान कहते हैं कि अगर उसको सुनने की इच्छा नहीं है छोड़ दो उसे। हमारा सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता, या जैसे अन्य विधर्मी लोग करते हैं ना, या तो डरा के या तो धमका के, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता कभी। अगर उसकी चाह नहीं है, अगर वो हिंदू भी है फिर भी उससे सुनने की इच्छा नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। या तो प्रलोभन से आदमी को फुसलाया जाता है, अरे आ जाओ आ जाओ, गीता सुनेंगे तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, महात्मा में हैं, फल हैं। लेकिन अगर प्रलोभन के कारण, अगर डरा धमका के आप उनको सुनाएंगे तो जो तत्व है वो जाएगा नहीं। फिर तो एक औपचारिकता हो जाएगी, फिर एक शुष्कता आ जाएगी। फिर जो तत्वज्ञान है, जो ईश्वरत्व है, गीता का जो तात्पर्य है, वो फिर जहन में नहीं जाएगा। उसके लिए तो जिज्ञासा, खुद की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए गीता मां कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को पक्का विश्वास है कि भले वो अपनी मस्ती में मस्त, उसको रहने दो। और यही तो माया है ना। भगवान ही कहते हैं दैवी ये शाम गुण महिमा माया दुरत्या, उसको पार पाना बहुत ये है। उपनिषद में भी आता है कि ये सत्य का जो ढाकन है वो सुवर्ण से पात्र से, सुवर्णमयन पात्रेण सत्य सा पिहितम मुखम। ये जो सत्य का जो पात्र है वो सुवर्ण से ढका हुआ है। इसीलिए उस सुवर्ण के चकाचौंध में जो अभी है उसको फिर वो, अरे आप कल सुनेंगे परसों सुनेंगे, अभी क्या है। गुजराती में जैसे भजन है ना, आजे भजसूं काले भजसूं भजसूं सीताराम, वो आजकल 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 करके, फिर भी गीता को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गीता ही कहती है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। आप जिसका जितना भोग भुगतना है, जिसका जितना संसार को आप पाना चाहते हो पा लो, कोई बात नहीं। कृष्ण को, मां गीता को कोई चिंता नहीं है। खेल ले बेटा जितना खेलना है संसार में, और तुझे चाहे और तू खेल ले, कितना खेलना चाहता है। लेकिन बच्चा चाहे जितना भी मशगूल हो, लेकिन जब भूख लगती है तो वापस माँ के घर आता है। घर पे आना ही पड़ता है ना, माँ के पास आना ही पड़ता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के जब संस्कार के उदय होते हैं और फिर जिज्ञासा होती है, अरे संसार को इतना पाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जहां सुख शांति कभी मिलती नहीं। आज कई लोग सुनते नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है कि भाई संसार में व्यस्त है, टाइम ही नहीं मिलता है, नो टाइम। जो भी कुछ ना कुछ कारण देंगे उसके पीछे, भाई जो भी कर रहे हैं उसमें हम व्यस्त हैं, उसमें हम मस्त हैं, उसमें हम आनंद में हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं उसमें वाकई में आनंद मिलता है, वाकई में शांति मिलती है।
जन्म से लेके अब तक के हमारी जो ये संसार यात्रा है, जो भी हम पड़ाव पार किए हैं, पारिवारिक दृष्टि से आप देख लिए, आर्थिक दृष्टि से देख लिए, आप व्यावहारिक दृष्टि से देख लिए आप, हाँ? खुद को विकास बनाने के लिए आपने पढ़ाई की, आपने डिग्रियां ली, आपने अनुभव लिया, ये सब कोई भी संसार का कोई भी फैक्टर हो, मतलब इसमें आप दृष्टिकोण, आप अपने आप से संतुष्ट है क्या? अगर आप अपने आप से संतुष्ट है, हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, बस मैं बहुत खुश हूं, तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ऐसे कम मिलेंगे, और जो भी संतुष्ट हैं क्योंकि वो संसार को अच्छी तरह से निभाने का वो मार्ग समझते हैं, मतलब उसने कहीं ना कहीं वो गीता पढ़ी है, इसलिए वो संसार को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। नहीं तो आप 99.9% ऐसे ही मिलेंगे कि जो अपने संसार से ही, अपनी प्रवृत्ति से संतुष्ट नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि इतना किया लेकिन ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। कहने का तात्पर्य कि हम जो भी संसार के भी जो सुख लेते हैं, हमें लगता है कि ये करने से इतना तो, ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए, तभी शांति होगी, तभी शांति होगी। मतलब हम शांति के लिए, हम प्रसन्नता के लिए, हम संतोष के लिए, हम आनंद के लिए प्रवृत्ति करते हैं संसार की। लेकिन हमारी जो दिशा है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तू आ जा, बस ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो शांति है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो सच्चा आनंद, और एक तरह से देखा जाए तो परमात्मा माने क्या, कृष्ण माने क्या, एक हम जो फोटो में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं मूर्ति के, वो तो ठीक है, लेकिन जो अनुभव की दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो, जैसे कृष्ण की व्याख्या के भागवत में कि सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का रूप कैसा है? आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, मतलब आनंद वो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां आनंद है वहां परमात्मा है, जहां शांति है वहां परमात्मा है, जहां सुकून है वहां परमात्मा है। तो वो सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची प्रसन्नता, जो आनंद का स्वरूप है, वही तो परमात्मा है। और वो, ये तो बहुनाम जन्मनाम अंते, जन्म जन्मांतर के जब संस्कार का संचय होता है और भगवान जिसको चुनते हैं उसको ही एहसास होता है कि अब मुझे परमात्मा की ओर जाना चाहिए, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, अब मुझे कुछ सुनना चाहिए। अब देखो परमात्मा की ओर कुछ कुछ विलक्षण लोग ऐसे मुड़ते हैं। एक तो होते हैं जो जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण बचपन से ही उनकी एक आस्था रहती है ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जिसको गीता ने 6वें अध्याय में योग भ्रष्ट कहा है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए, मतलब इनकी यात्रा पिछले जन्म से चालू है, मतलब जन्म जन्मांतर से, तो उन्हें अनायासी ऐसी बचपन से ही अध्यात्म की ओर उसकी दिशा रहती है। वो तो अपने आप में श्रेष्ठ है। दूसरे साधक ऐसे होते हैं कि कुछ समय के बाद, मतलब कुछ संसार की ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसा संजोग निर्माण होता है और उनके हृदय पे इतना आघात लगता है और फिर उसकी दिशा बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है और फिर अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, फिर उसको ईश्वर की ओर आते हैं। ऐसे भी आप कई चरित्र देखने के मिलते हैं। जैसे गांधी जी का एक प्रयोग है ना कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गए, फिर पिताजी ने कुछ वो नहीं दिया तो गांधी जी को बहुत लग गया कि इतना बड़ा अपराध किया फिर भी मैंने पिताजी ने कुछ शिक्षा नहीं दी, फिर उसका परिवर्तन हो गया। जैसे तुलसीदास जी, ऐसा कहा जाएगा तुलसीदास जी इतने पहले वो विकारी थे, मतलब अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे
पत्नी पियर चली गई, तुलसीदास से रहा नहीं गया तो उनको मिलने के लिए गए, और उस जमाने में तो साधन नहीं थे, बारिश हो रही थी, रात्रि का समय था, कुछ शव तैर रहा था तो शव को नाव समझ के, लकड़ी समझ के वो नदी पार करके गए। मतलब देखो इतने आसक्त हो गए थे। दीवार पे कोई सर्प लटक रहा था, उसको ही वो दूरी समझ के उस पे चढ़ गए। पत्नी ने कटाक्ष किया कि आप मेरे प्रति इतने आसक्त हैं और ऐसा कष्ट भुगत के आप आए, मेरे पास आए, ऐसा आप ईश्वर के प्रति आप आसक्त होगे तो आपका कितना कल्याण होगा। और ये बात सुन के तुलसीदास जी का जीवन बदल गया पूरा। तो कुछ कुछ ऐसी कठोर घटना घटती हैं तो फिर जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पहले ऐसा था लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा तो फिर मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, ऐसा यू टर्न आ जाता है, पूरा ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि न चा शुश्रूषवे चा वाच्यम, जिसको सुनने की इच्छा नहीं, मतलब जबरदस्ती किसी के पास नहीं करनी है। अगर वो संसार में व्यस्त है, मस्त है, और अगर उसके पास आप गीता लेके जाएंगे, सुनाएंगे, तो सोने लगेगा वो, या तो डर के हमारे बड़े लोग हैं तो फिर सुनना ही पड़ता है बैठे बैठे, लेकिन फिर सोने लगेगा, या तो फिर कान पे जाएगा लेकिन अंदर तक नहीं जाएगा। लेकिन जिसको जिज्ञासा है, नहीं मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ देखो एक होता है सिर्फ टाइम पास के लिए, अभी चलो कुछ नहीं है तो चलो अभी गीता पढ़ते हैं, तो फिर वो गीता ज्ञान पचने वाला नहीं है। इसलिए आप देखो गीता अक्सर आप कभी पढ़ी जाती है, आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पे तो सूतक में लोग जब देहांत हो जाता है परिवार में तो लोग गीता पारायण करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि गीता सूतक में ही क्यों सुननी चाहिए, ऐसा या तो गरुड़ पुराण सुनते हैं या तो गीता सुनते हैं। अब गरुड़ पुराण से तो जो बड़े बुजुर्ग है तो सुनते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण इतना वो तो भयंकर है, आप सुनेंगे तो भयभीत हो जाएंगे, मतलब इतने सारे दोष उसमें बताए हैं, बहुत ही, मतलब उसमें हम सब आ जाते हैं, मतलब इतने सूक्ष्मता से दोष बचा है कि अगर आपने ये पाप किया तो ये नरक की गति होगी, ये पाप किया तो ये नरक की, और वो नरक में कैसी कैसी यातना भुगतनी पड़ती है, वो सब वर्णन तो गुजराती में जाने रुआ डाकू बात ही जाए। इसलिए कई लोग बोले बाप जी गरुड़ पुराण हमको नहीं सुना है, क्योंकि हम पता है हमें ये सुनेंगे तो हमको नरक ही मिलने वाला है, इसलिए अच्छा गीता सुनाओ, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती है। लेकिन सूतक में क्यों गीता पढ़नी चाहिए? लोग प्रश्न में सूतक में ही क्यों, ऐसे नहीं, अरे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सूतक में ज्यादा पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक शोक होता है, एक प्रश्न रहता है, मतलब जिस व्यक्ति से अगर वाकई में प्रेम करते हो तो वो स्वजन वाकई में होता है, तो आजकल तो ये युग का प्रभाव इतना हो गया है ना कि एक ही घर में रहते हैं लेकिन कोसों अंतर रहता है ऐसा। जैसे सूर्य दल ने कहा ना कि हम ड्राइंग रूम में हंसता और बेडरूम में बसता है, मतलब बाहर से दिखावा करते हैं वाह वाह कितना अच्छा परिवार है, लेकिन अंदर देखा जाए तो ऐसे कुत्ते बिल्ली के, मतलब कुत्ते बिल्ली भी अच्छे रहते हैं, इससे भी बदतर ऐसी जिंदगी हो गई है। वहां पे सूतक का कोई अर्थ ही नहीं है, सूतक तो हृदय से, मतलब संबंध से है। तो जिसके साथ वाकई में स्नेह का संबंध रहता है, प्रेम का संबंध रहता है, और वो जो व्यक्ति अभी चला जाता है ये संसार छोड़ के, तब हम शोक में हो जाते हैं, तब एक हमारी मनस्थिति ऐसी हो जाती है। फिर वो प्रश्न होते हैं कि ये मृत्यु क्या है, संसार क्या है, जीव कहाँ जाता होगा, ये मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब प्रश्न निर्माण होता है। देखो वैसे प्रश्न का निर्माण होता है जब, वैसे तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, फिर काम में लग जाता है, नाश्ता पानी करके, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को स्कूल में जाना है, बहनों को घर काम में व्यस्त हैं, मतलब पूरी लाइफ बिजी बिजी बिजी, सब आज व्यस्त हैं बस। और अभी थोड़ा भी बचे होता तो ये मोबाइल आ गया, अब मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं सब, थोड़ा भी टाइम मिलता तो या तो गेम या तो फिर व्हाट्सएप, ये अब और भी व्यस्त हो गए, फिर सब लोग बट समझते टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। कभी ने कहा ना कि आज जिंदगी
यात्रा कब है, घर से कब्र तक। हाँ, बेफाम તો એ કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જિંદગીની સફર છે ઘરથી કબર સુધી। इसमें हमारी जिंदगी सिमट जाती है। लेकिन जब तक कब्र तक नहीं पहुंचे, श्मशान तक नहीं पहुंचे, तब तक इतने व्यस्त रहते, इतने व्यस्त हम सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। कई बार हमने सुना है, फिर भी बस थोड़ा इतना कर लो, थोड़ा इतना कर लो, थोड़ा इतना कर लो। और जब परिवार में ऐसी घटना घट जाती है, स्वजन की मृत्यु होती है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न होते हैं। तो सब प्रश्न का निराकरण करना तो किसी एक शास्त्र, मतलब गीता शास्त्र, गीता में जीव की भी बात है, संसार की भी बात है, परमात्मा की भी बात है। ये सब प्रश्नों का उत्तर गीता से मिल जाता है, इसलिए गीता के शरण में जाना है, इसलिए गीत शोक में ये गीता करनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य जो है वो है कि जब तक मन की कुछ जिज्ञासा निर्माण नहीं होती है, मन का एक प्रकार का जो भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक गीता श्रवण का अधिकार नहीं होता है। इसलिए देखो हमारे शास्त्र जितने भी हैं वो जिज्ञासा से होता है। यहां पे भी अर्जुन को शोक हुआ है, वो दुख है, उद्विग्न हो गया है, तब उसे जिज्ञासा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना है, अब मैं क्या करूं। हमारे जीवन में भी कैसे ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, ये करूं या वो करूं, वो परिस्थिति से हम भागने का प्रयत्न करते हैं, तब हमें गीता मां मार्गदर्शन देती है। तो एक मानसिक स्थिति जब निर्माण होती है तभी गीता, मतलब गीता ऐसा नहीं कि चलो टाइम पास है, जैसे एक नॉवल पढ़ते हैं, जैसे अखबार पढ़ते हैं, क्यों भाई, जस्ट टाइम पास के लिए, ऐसा ये गीता का ये टाइम पास के लिए नहीं है। इसलिए जब तक पूरी तीव्रता से, पूरी सभानता से, पूरी जिज्ञासा से, मुमुक्षा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए बस। और इस दृष्टि से आएंगे तो फिर, अब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई हम गीता, लेकिन हम इसके अधिकारी नहीं है, अभी मेरे में इतने दोष है, वो है, क्या करेंगे। अरे भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम। गीता ये नहीं कहती कि आपने ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। अरे आप जैसे भी हो, आप चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे रोगी हो, कोई भी, आपको सुनने की चाह है ना, बस इतना ही क्वालिटी भगवान मांगते हैं। आपको जिज्ञासा है, आपको मेरे पास आना है, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। इसलिए संत तो कहते हैं कि महात्मा लोग कहते हैं कि बार बार कथा सुनना चाहिए। क्यों? अगर आप कथा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो दोष दूर होता है हमारे। इसलिए तो भक्ति संप्रदाय में श्रवणम भक्ति को प्राधान्यता दी है। प्रथम भक्ति वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण भक्ति पहली है। श्रुति इसके लिए कहा जाता है कि ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। मतलब कर्णोपकर्ण, कान में दिया जाता है। जैसे गुप्त मंत्र दीक्षा भी दी जाती है तो कान में दी जाती है, सबके सामने। मतलब इसलिए देखो यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, तो मंत्र की दीक्षा जब देते हैं गायत्री मंत्र की, तो शरीर पे कपड़ा ढका जाता है। आचार्य और जिसकी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है वो बटुक का, दोनों पे कपड़ा ढका जाता। मतलब ये गुप्तता का भाव है। किसी के विवाह से आप दीक्षा लेते हैं तो वो एकांत में बुलाता है, क्योंकि ये गुह्यतम बातें हैं सब। कर्ण में, कान में वो मंत्र फूका जाता है। इसलिए भागवत में तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर दर्शन, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, ऐसा शब्द आता है। भगवान क्या करते हैं कि जब आप कथा में बैठते हैं तो कान द्वारा भगवान न जाने कब प्रवेश कर जाते हैं। और फिर क्या होता है, देखो एक बहुत, मैंने ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती की पुस्तक से ये दृष्टांत सुना था कि दो मित्र थे। एक मित्र ने अपने मित्र को घर में आमंत्रण दिया कि भाई मेरे घर आ तू, हम साथ में खाना खाएंगे, वो सब। मित्र ने बोला ठीक है। अब वो शाम को आया, लेकिन वो मित्र था तो सोया हुआ था, मतलब दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया
उसने खोला ही नहीं, मतलब इतनी गहरी नींद में था। तो 2-3 बार खटखटाया, कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उसने देखा तो एक खिड़की खुली हुई थी, थोड़ी आधी हुई खुली हुई थी। तो वो मित्र खिड़की से अंदर घुस गया और फिर देखा तो वो तो सोया हुआ है, उसको ढंढोला, अरे भाई उठ, मैं आ गया हूँ, उठ, मैं आ गया। लेकिन वो सोया हुआ था। और जब पता चला, उसके शरीर पे हाथ लगाया तो अरे उसको तो बुखार है, बहुत तेज बुखार था। और बाजू में बोतल पड़ी थी, तो समझ गया कि ये दवाई ली होगी और गहन, उसके कारण उसको गहन आया होगा, गहरी नींद में है। कोई बात नहीं, उसको उसने सोने दिया, मित्र था। तो फिर देखा तो आजू बाजू में कुछ ऐसा सब अस्त व्यस्त पड़ा था। तो वो मित्र ने खुद ने वो चद्दर स्वस्थ किया। फिर वो कुछ किताबें इधर उधर पड़ी थी तो वो सब ठीक करके रख दी। कपड़ा कुछ इधर पड़ा था तो वो सब, मतलब पूरा एकदम स्वस्थ व्यवस्थित कर दिया। फिर वो जब मित्र जगा, अरे तू कब आया, मुझे तो पता ही नहीं चला, अब मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। तो बोले तूने ये बारी खुली रखी थी, तुझे ध्यान नहीं रहता, तो ये बारी खुली हुई थी तो उससे मैं आ गया और ये सब मैंने स्वच्छ कर दिया। अरे थैंक यू तू आ गया, पता नहीं मुझे तो इतना ज्वर आ गया था, इतना ताव हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गया था। मित्र ने बोला कोई बात नहीं। देखो ये व्यवहार में ऐसा ही अध्यात्म में है। मतलब जब आप कथा में आते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे भगवान ऐसे, अब हमारी इंद्रिया तो सब बंद है, तो भगवान क्या करते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, मतलब ये कान द्वारा जो कथा रस है वो कान का अमृत है, मतलब कान के द्वारा भगवान अंदर प्रवेश हो जाते हैं। और फिर भगवान, अरे इसमें तो थोड़ा कचरा है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, ये सब थोड़े थोड़े दोष हैं, कोई बात नहीं, भगवान खुद हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं, हमारे विकार को शुद्ध कर देते हैं। एक अपने आप में प्रयास करता है, जैसे योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अपने आप में प्रवृत्ति है, अपने आप को, इंद्रियों को निग्रह करना है, ये करना है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो श्रवण कीर्तन, उसके द्वारा तो जीव का धीरे 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 विकास हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय निर्मल कर देते हैं। तो भगवान ही हमारे विकारों को, बस आप एक हृदय में आप प्रवेश कर जाते हैं भगवान, और भगवान को तो स्वच्छ आसन चाहिए, कचरा कूड़ा अच्छा नहीं लगता भगवान को, तो भगवान खुद वो साफ कर देते मित्र की तरह। तो ये श्रवण का प्रभाव है। श्रवण करने से वो संस्कार का सिंचन होता है। लेकिन बस एक ही उसके लिए एडमिशन, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मार्क्स देखते हैं ना, भगवान हमारे इतने मार्क्स देते हैं, आपको में जिज्ञासा होनी चाहिए, बस मुझे कुछ पाना है, मुझे ईश्वर से, फिर तो भगवान ही व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा नहीं है आप प्रेमपुरी में आके बैठिए, बस कहीं ना कहीं आपको अच्छा, आपके हृदय को भा जाएगा ऐसा, और वही परमात्मा का ही स्वरूप। नहीं तो जैसे प्रकाश भाई ने पहले दिन, प्रकाश भाई ने बहुत अच्छा, आज भले नहीं है सदेह से, लेकिन आप उनको याद कर लूं, प्रकाश भाई ने अच्छा उदाहरण दिया था कि 10 साल तक भजन किया, ये प्रकाश भाई का खुद का अनुभव है। और जो भजनिक था फिर वो अमेरिका चला गया, कुछ विदेश चला गया, फिर 1-2 महीना चला, लेकिन फिर प्रकाश भाई ने फोन किया कि मजा नहीं आता है। तो भजनिक ने कहा कि तुम्हारा बड़ी बड़ी गलती होगी, अगर तुमने भजन में ध्यान दिया होता तो तुम्हें हमेशा आनंद आता। वक्ता कोई भी हो, माने कितनी बड़ी बात कही थी प्रकाश भाई ने, वक्ता कोई भी हो, हमारी दृष्टि सिर्फ तत्व पे, मुझे कुछ पाना है, बस अपने काम का, ये मेरे उपयोग में क्या आता है, मेरे जीवन में ये अपनाना है कि मुझे नहीं, बस यही दृष्टिकोण रख के आप सत्संग करेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि तत्व बाजू पे रह जाता है और वक्ता की पूजा होने लगती है। अरे ये तो बहुत महान है, इतने अच्छे लगते हैं, मतलब उसको पकड़ के लगता है, मतलब ये गलत हो जाता है। इसलिए भक्ति में यही बात है ना, ईश्वर को ही पूजा केंद्र में, शरणागति का मतलब क्या, भगवान बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं, भगवान बहुत सगुण वाले हैं, भगवान इतने ये करते हैं, दुख दूर कर देते हैं, मतलब ये केंद्र में भगवान नहीं है, वो ऐश्वर्य है, वो सुख दुख दूर करने वाले भगवान वैद्य हैं। अगर भगवान की पूजा करेंगे तो
ये मिल जाएगा, जैसे वैभव लक्ष्मी का वध करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना ये हो जाएगा। यही तो हमारा, यही तो भक्ति की सबसे बड़ी गलती है, दोष है। हाँ, प्रलोभन या डर है या प्रलोभन है या कुछ चाह है, तो वो भक्ति नहीं। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर चाहे ऐश्वर्य हो या ना हो। पार्वती का रामचरितमानस में पार्वती जी का आपने कथा सुनी होगी, आप सब सुग्न श्रोता है। अब पार्वती जी तप कर रही है भगवान शिव जी को पाने के लिए। शिव जी ने परीक्षा की है पार्वती जी की, सप्तर्षियों को भेजा पार्वती जी के पास। सप्तर्षियों ने बड़ा सुंदर, वो रामचरितमानस में आप देखेंगे, रामायण में प्रसंग आता है पूरा। शिव जी की इतनी बुराई की, अरे आप किसके लिए तप कर रहे हैं पार्वती जी, आपने समय गवा दिया। शिव जी कौन है? अरे अमंगली हैं, स्मशान में रहने वाले हैं, इतने अपवित्र हैं, सदा भूत टोली रखते हैं, खुद का ही ख्याल नहीं रखते हैं, स्मशानवासी वैरागी, उसके लिए आपने ये तपस्या। अरे आप गलती कर रहे हैं, इससे अच्छा विष्णु को आप पाइए। विष्णु के इतने सारे गुण दिखाए हैं और शिव जी के सारे दोष दिखाए, अरे शिव जी तो ऐसा 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 है। फिर पार्वती क्या बोलती है कि जो भी हो, मुझे शिव जी पसंद है। मतलब ये पार्वती की निष्ठा भक्ति है। देखो, मेरे भगवान चाहे कैसे भी हो, जैसे माँ होती है ना अपने बेटे को, बेटा चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, आखिर दुनिया उसको पूजे, लेकिन माँ के लिए तो वो बेटा ही रहता है, मेरा बेटा है। ये भक्ति है। अगर आप ईश्वर को उनके प्रभाव, उनके ऐश्वर्य के कारण, उनकी ये कुछ भी और कहीं दृष्टि है, तो आपकी भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं है, ये सच्ची शरणागति नहीं। जो भी हो, ऐश्वर्य हो तो मेरे काम का नहीं है, मेरे तो बस, जैसे माँ यशोदा, ऐसा दोहा है, मैंने ये कहा, या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, या रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। मतलब जिस ब्रज की रेणु में लालन खेलते हैं, लालन क्रीड़ा करते हैं, लालन लीला करते हैं, इस ब्रज की रेणु का इतना प्रभाव है, अगर उसकी एक कण भी आप ले लेते हैं, उसकी कण का आप पा लेते हैं, तो चारों प्रकार की मुक्ति अपने आप अनायास प्राप्त हो जाती है। इतना ब्रज की रेणु का ये प्रभाव है। इसलिए तो उद्धव जी कहता है ना कि भगवान अगले जन्म में मुझे ये ब्रज की एक कण बना देना, या तो कुछ डाली बना देना, या तो कुछ कंकर बना देना। अब उद्धव जी इतने ज्ञान के अवतार हैं, उनको भी ये ब्रज की महिमा का पता चल गया। तो ब्रज की महिमा का इतना प्रभाव है कि जिस रज में भगवान ने लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, खेलते रहते हैं, उस ब्रज की एक कण भी मिल जाता है तो आदमी को अनायास 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाते हैं। कल हमने चर्चा की थी, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, ये सब 4 प्रकार की मुक्ति हैं भक्ति संप्रदाय में। लेकिन माँ यशोदा के लिए तो वो तो कूड़ा कचरा है, वो तो रोज आंगन साफ कर देती है। क्यों? उससे मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उससे ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं, उसके तो बस मेरा बेटा है, मेरा लालन है। ये भक्ति की महानता है, ये सच्ची भक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इस भगवान की ये सब ऐश्वर्य तो हैं, लेकिन इसकी तरफ दृष्टि नहीं जाते, इसलिए तो भगवान खुद अपने आप को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान वो सेवक बन जाते हैं। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में तो देखो, ये बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल की पूजा है, उसमें सेवा का भाव है, उसमें ऐश्वर्य ये तो सब छिपा हुआ रहता है। भगवान का ऐश्वर्य के कारण हम भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का सामर्थ्य के कारण त्रैलोक्य के नाथ है, उसके लिए हम भक्ति नहीं करते हैं। फिर चाहे कोई भी स्वरूप हो, इस प्रकार से मतलब ये अनन्य निष्ठा है। ऐसी निष्ठा से जब भक्ति करते हैं तो ही उसका परिणाम होता है।
भक्ति भाव से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, डर से, प्रलोभन से होनी चाहिए, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से प्रविष्ट कर्ण रंध्रे नहा, इसलिए तो देखो गोकुल में जब भगवान का प्रागट्य हुआ ना, तो ऐश्वर्य जो लक्ष्मी है वो भी गोकुल में आई, लेकिन किस रूप में आई? मालन के रूप में आई। लक्ष्मी ने कहा कि भाई मुझे भी वो लालन का दर्शन करना है, वो मेरे पति हैं, और पति हो गए तो वैकुंठ में, स्वर्ग में, यहाँ गोकुल में वो बात नहीं चलेगी। तो भाई मुझे दर्शन करना है, कैसे करूं? तो बोल के लाइन में लग जाओ, और इतनी जल्दी है तो कुछ सेवा कर लो। देखो यहाँ भी सेवा तब आया ना। एक गोपी ने उपाय बताया कि ऐसा करिए, आप मालन बन जाए और ये फूलों का श्रृंगार करते करते नंद के यहाँ पहुंच जाए, और जब द्वार पे चढ़ के वो करण तरण करेंगे तो आपको लाला का दर्शन हो जाएगा। मतलब गोकुल में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छुपाया है। माँ यशोदा को भी मुख में दर्शन कराया मिट्टी खाने के प्रसंग में, लेकिन फिर यशोदा में मतलब वैष्णवी माया का भगवान ने प्रयोग किया, लेकिन दो बार ऐसा दर्शन हुआ है माँ यशोदा को, मुख दर्शन, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। लेकिन माँ यशोदा वो ध्यान नहीं रखती, वो तो बस मेरा लाला है। माँ यशोदा को ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। घर गा के कहते हैं, नामकरण संस्कार होता है तब, अरे ये तो भगवान है, हर जन्म में उतार लेता है, लेकिन माँ यशोदा सुन लिया, लेकिन उसमें उसकी दृष्टि गई नहीं। वो तो सिर्फ लालन के रूप में ही वो प्रेम करना चाहती थी। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, तभी उसका परिणाम हमें दिखता है। और जहां प्रेम होता है ना, फिर वहां अपने आप कान चले जाते हैं। जो आपकी मनपसंद चीज होती है तो उसमें आपको आनंद आता है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं कि रस नहीं आता, कंटाला आ जाता है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। रुचि कहाँ होगी? जहां प्रेम होगा। जैसे माँ को कोई उसके बेटे का बखान करती है तो माँ की छाती गदगद होती है, वाह मेरा बेटा का वो करते हैं, मेरा बेटा के ये करते हैं, क्योंकि माँ को बालक के प्रति अत्यंत स्नेह है, वात्सल्य भाव है। इसलिए माँ के सामने अगर कोई अपने बेटे की प्रशंसा करता है तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, खुश खुश हो जाती है। अगर बेटे के सामने माँ की निंदा करेगा तो माँ चिढ़ जाती है। हाँ, हमको तो मैं ये बाल लीला में भी ऐसा भी होता है ना, गोकुल में देखो सब गोपियां फरियाद करते रहे, तेरा लाला बहुत नटखट है, बहुत परेशान करता है। माँ यशोदा सुनती नहीं है। हाँ बस मेरा ही लाला दिखता है, आपके बच्चे दिखते नहीं है, मेरा लाल तो सारा दिन घर में रहता है। आप गलत फरियाद करते हैं। माँ कभी अपने बच्चे की बुराई सुन ही नहीं सकती। वैसे अध्यात्म में है, मतलब जिसके प्रति आपका प्रेम होगा, जिससे कोई प्रेयसी होगी, तो भी पुराने जमाने की बात है, कोई बोलता है अरे आपने जिसको चूज किया वो तो बहुत अच्छा है, बहुत है, तो कितना अच्छा लगता है, अरे वाह, अरे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मजे में तो है ना। मतलब जिसके प्रति चाह है तो उसको सुनने की आपको चाह रहेगी, वो क्या करता है, कैसे करता है। बेटा विदेश गया है तो हमेशा ताला कब उसका फोन आए, कब उसकी बात सुने। वैसे ईश्वर के प्रति अगर प्रेम होगा तो फिर सुनने की चाह बनी ही रहेगी। अगर प्रेम नहीं है तो फिर सुनने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए न च शास्त्र श्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति, मतलब जिसमें असूया दोष दर्शन है। कई मनुष्यों का स्वभाव है कि हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकालते रहते हैं। जैसे दुर्योधन वृत्ति उसको बोलते हैं। दुर्योधन को भेजा गया, उसको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई हो, कुछ ना कुछ गुण हो, सब में दोष दिखे उसने। और युधिष्ठिर को भेजा गया तो उसमें कोई भी व्यक्ति में ऐसी बुराई नहीं देखी, सब में कुछ ना कुछ गुण देखा। देखो ये दृष्टि का फर्क है। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि कैसी है। अगर दोष दृष्टि होगी तो सब जगह आपको तकलीफ ही तकलीफ है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है।
ग्लास आधा भरा हुआ है तो किसी की दृष्टि अरे आधा ही है, सिर्फ आधा ही है, खाली है, आधा खाली है, आधा खाली है, और कोई दूसरा कहता है आधा तो है पानी, पानी तो है उसमें, आधा तो आधा लेकिन पानी है, और कोई बोलेगा कि आधा पानी नहीं है। दोनों में कितना फर्क हो जाता है दृष्टि में। इसी तरह से जो नास्तिक लोग हैं, ईश्वर में संदेह करते हैं, ईश्वर में द्वेष बुद्धि रखने वाले हैं, दोष दर्शन वाले हैं, उसको गीता तो उसमें से भी गलती निकालेंगे। वैसे तो भगवान ने कितनी सुंदर दृष्टि बनाई है। एक व्यक्ति था, मैंने ये हरिभाई कोठारी अपने प्रवचन में कहते थे, वो चांद को देखता रहे, चांद तो कितना सुंदर है, कितना शीतल है, कितना मधुर है, तेरी चांदनी में कमल खिलते हैं, लोगों को शीतलता मिलती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तेरे में जो दाग है ना, इसके कारण तेरी में गरिमा थोड़ी कम हो गई। मतलब पहले प्रशंसा करता है, फिर ये दोष के चांद में दाग है, दाग नहीं होता तो और तेरी प्रशंसा कितनी और कीमत बढ़ जाती। फिर समुद्र की तरफ देखता, अरे समुद्र तू महान है, तू गहरा है, तेरे से रत्न रत्नाकर भी बोला जाता है, क्षीर सागर तेरे पे भगवान विष्णु शयन करते हैं, इतना विशाल है तू, इतना सारा पानी है, अगर तू खारा ना होता तो कितना और बढ़ जाता, तेरे में तो खाराश है। गुलाब का फूल देखता रहे, फूल तो कितना मधुर है, कितनी सुंदर तेरा ये कोमल कोमल पंखड़ी है, कितनी कोमलता भरी हुई तेरे में, कितना आकर्षक है तू, कभी लाल कभी पिंक, कितने अलग अलग तरह के, कितनी सारी सुगंध तुझ में भरी है, लेकिन अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। ये सब दोष दृष्टि जिसको बोलते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ दोष निकालना, तो वो अध्यात्म का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं न चमाम योभ्यसूयति ही, तो जो द्वेष दृष्टि रखने वाला हो, मतलब जो नास्तिक हो, जो ईश्वर को मानने वाला ही ना हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि आदर होना चाहिए, ग्रंथ का आदर होना चाहिए, गुरु का आदर होना चाहिए, बड़ों का आदर होना चाहिए। अगर आदर नहीं है तो फिर वो चाहे कुछ भी ज्ञान देंगे, सब पानी है। आदर माने श्रद्धा, कुछ भी किसी पे भी आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अच्छे से अच्छा डॉक्टर होगा लेकिन श्रद्धा नहीं है, संशय है, अरे अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा कि, तो अच्छे से अच्छी दवाई भी काम नहीं लगती है। लेकिन भले वो डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा नहीं, अनुभव है, लेकिन आपको श्रद्धा है कि नहीं इससे मेरी ठीक हो जाती है तबीयत, ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो फिर सामान्य दवाई देता है फिर भी आप ठीक हो जाते, क्योंकि श्रद्धा काम करती है। आदर है, श्रद्धा है, तो ही गीता ज्ञान बचेगा। 4 दिन से इस पे चर्चा कर रहे, थोड़े आगे बढ़े। 68वें अध्याय का श्लोक का पारायण करें। य इमं परमं गुह्यं, य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति, मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः, मामेवैष्यत्य संशयः। जैसे अगले श्लोक में हमने देखा कि जिसमें तप नहीं है, भक्ति नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, दोषदर्शी है, उसको नहीं कहना चाहिए। शंकराचार्य जी ने अपनी टीका में लिखा है कि तात्पर्य ये निकलता है कि भगवान में भक्ति रखने वाले होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो शुश्रूषा युक्त होते हैं, दोष दृष्टि रहित होते हैं, वैसे ही पुरुष को ये सुनाना चाहिए। अब आगे भगवान कहते हैं कि अब इस शास्त्र परंपरा को चलाने वालों के लिए
फल बतलाते हैं। मतलब जो भक्तों को अगर ये सुनाते हैं तो उसका क्या फल है, भगवान का क्या अभिप्राय है, ये श्लोक में प्रकट होता है। कहते हैं, पहले शंकराचार्य की हम टीका पढ़ लेते हैं। य इमं यथोक्तम परमम निश्रेषार्थम केशवार्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम गुह्यम गोप्यम मद भक्तिषु मयि भक्तिमत्सु अभिधास्यति वक्ष्याति ग्रंथतः अर्थतः च स्थापयिष्यति इत्यर्थः यथा त्वयि मया भक्ते पुनः ग्रहणात् तद्भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदानेन पात्रं भवति इति गम्यते। कथम अभिधास्यति इति उच्यते, भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परम गुरोः शुश्रूषा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः। तस्यैदं फलं माम एव एष्यति मुच्यते एव अत्र संशयो न कर्तव्य। जो मनुष्य परम कल्याण जिसका फल है, ऐसे उस उपयुक्त कृष्णार्जुन संवाद रूप अत्यंत गोप्य गीता ग्रंथ को मुझ में भक्ति रखने वाले भक्तों में सुनावेगा, ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से स्थापित करेगा, अर्थात जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे ही सुनावेगा। मतलब जो मनुष्य, जो वक्ता है, गीता का तात्पर्य क्या है? परम कल्याण। परम कल्याण माने जिससे हमारी उन्नति होती है, जिससे हमारा विकास होता है, जिससे हमें नई दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है। कोई भटके हुए को, किसी को मार्ग नहीं मिलता है, अगर उसको आप सही रास्ता मिल रहा है तो उसको इतना अच्छा लगता है, थैंक यू भाई, आभार, आपने सही रास्ता बता दिया। वैसे ही गीता हमें सही रास्ता बताती है, हमारे मनुष्यत्व का हमें भान कराती है कि हम मनुष्य हैं, किस लिए मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है और हमारा प्रयोजन क्या है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है। ये जो भटके हुए हैं, जो भूल गए हैं, जिसको विस्मृति हो गई है, ऐसे जीवों को, इसको ही परम कल्याण कहते हैं। जब हमारी चीज कुछ खो जाती है तो हमें कितनी अशांति हो जाती है। चाबी खो जाती है, कितने परेशान हो जाते हैं, ढूंढते हैं, नहीं, जितना नहीं मिलता उतने परेशान हो जाते, कहां गई कहां गई कहां गई। फिर वो परेशानी कितनी विस्तृत होती है, देखो कहां कहां होती है। बच्चे पे उसका गुस्सा निकलता है, पति पे उसका गुस्सा निकलता है, अरे मैं तो हमेशा ठीक ही रखता हूँ, आप हमेशा आते इधर उधर कर देते, मेरी चीजों को कर देते, फिर मेरी सारी चीज खत्म हो जाती। अब पति का कोई दोष नहीं रहता है, फिर भी बस लाभ 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 लाभ, मतलब नहीं मिलने के कारण आप कितने परेशान हो जाते हैं। मूल है चाबी नहीं मिलना, लेकिन वो बाजू पे रह जाता है, फिर उसका अलग 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 सब, क्रोध आ जाता है, उदासी आ जाती है, अपने आप में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर ऐसा लगता है कि ये जीवन ही दुष्कर है, ये एक छोटी चीज में देखो हम कितने, ये संसार, ये बस मैं तो थक गई, ये कब भगवान मुझे मुक्त कराए, अब सारी जिंदगी बस ये करते हो, मेरे में कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, हमेशा बस तुम्हारी सेवा करो, तुम्हारी सेवा करो, तुम्हारी सेवा करो। अब चाबी बाजू पे रह जाता है और सब दूसरा दूसरा शुरू हो जाता है। हमारे जीवन का सबके ये अनुभव है कि नहीं? और मैं तो मेरा अनुभव ही बोलता हूँ साहब, ये तो मेरे घर की बात है। सबसे बड़ी जो गुरु होता है वो पत्नी होता है, या पत्नी के लिए पति होता है, उससे ही सिखा जाता है सब। चीज नहीं मिलती है तो कितना सारा गर्व सिर पे ले लेते हैं, जिसका मतलब सबका ये स्वभाव होता है। मैं किसी एक को नहीं बोलता हूँ, हिम्मत नहीं चलती मेरी, नहीं तो मेरे जो भी घर में जाना पड़ता है ना, आपकी हिम्मत कैसे चली है मेरी ये बात करने की, ऐसा। तो देखो भाई, जो भी हो, मतलब पति का भी ऐसा स्वभाव हो सकता है, जो भी हो, मतलब ये देखने को मिलता है। मैंने ये देखा इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके साथ में, आपके जीवन में नहीं होगा तो ये होती है कि नहीं तकलीफ। अब चाबी तो बाजू पे रह जाती है और लाभ 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 लाभ, फिर कहां से बाप रे बाप, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं फिर।
जब तक चाबी नहीं मिलती है तब तक। फिर बच्चों पे दोषारोपण होता है, आप पढ़ाई बढ़ाई कुछ करते नहीं, बस लब 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 लब, जब चाहो तब बस ऐसा मम्मी मम्मी मम्मी, अब छोड़ो मुझे। हमें मतलब कितना ये हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। संसार में भी यही है ना, इतना सब होते हुए भी, क्योंकि हम अपने आप को खो बैठे हैं। अपने आप को खो बैठने मतलब जो हमें चाहिए वो विस्मृत, या तो विस्मृति हो गई हमारी, या तो फिर वो शांति, वो प्रसन्नता क्यों नहीं मिलता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों करते हैं, सारों का प्रश्न आप शांति से बेचिए। जब भी आपको ऐसी मुश्किल आए ना, मुझे आपको लगता है कि बस सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूं, भगवान ने सबसे बड़ा अन्याय मेरे साथ ही किया है, तो आप गीता लेके पढ़िए, शांति से पढ़िए, या किसी से आप सुनिए, अच्छे व्यक्ति से, धीरे धीरे आपकी शांति होने लगेगी। एक बार जिसने सही तरह से गीता को पढ़ा है, गीता को सुना है, फिर वो कभी ऐसी फरियाद नहीं होगी, फिर ऐसी उद्विग्नता नहीं आएगी दोबारा। फिर चाहे वाकई में खो जाए तो भी वो शांत रहता है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। गीता हमें यही सिखाती, परिस्थिति का सामना करना। परम कल्याण माने जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है, परम कल्याण माने परम विश्राम, परम शांति। जिसने वाकई में गीता सुनी है ना, फिर वो हाइपर नहीं हो जाता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में एकदम हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम अपना आपा खो बैठते हैं, समझ लेना कि अभी हमारी विकास यात्रा अधूरी है। हमने पूरी तरह से सही मायने में गीता भी सुनी नहीं है। गीता तो हमें सब परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। अर्जुन पहले बहुत ही उद्विग्न है, बहुत ही हाइपर है, घबरा गया है, ऐलान भी कर दिया आपकी सब बात मानूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया है, पूरा धनुष को छोड़ दिया है। लेकिन जब गीता सुनी तो उसे बोला नहीं, करिष्ये वचनं तव। आगे आएगा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह दूर हो गया, मुझे मेरी स्मृति मुझे वापस आ गई, भान आ गया। तो वैसे ही कभी कभी हम भटक जाते हैं, हमें लगता है यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। गीता में नहीं, ये नहीं है, आपको आपकी मंजिल किसी और तरफ है, आप रास्ता भटक गए हैं, सही रास्ता दिखा देते हैं, यही परम कल्याण है। तो ऐसे उपयुक्त कृष्णार्जुन संवाद रूप अत्यंत गोप्य, मतलब ये सीक्रेट है, बहुत ही सीक्रेट बात है। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, 18वें अध्याय में कहा है, तो ये गोपनीय बात है। जो गीता ग्रंथ को मुझ में भक्ति रखने वाले मतलब जिसमें श्रद्धा है, थोड़ी तो श्रद्धा है। भक्ति काल हमने देखा ना कि 3 पिलर होता है, जो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, और आदर भाव होता है। मतलब ये जो थोड़ा बहुत होगा आपके जीवन में, तो अगर उसको आप सुनाएंगे तो क्या होगा, तो वहां भक्ति का पुनः ग्रहण होने से यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगवान की भक्ति से ही शास्त्र प्रदान का पात्र हो जाता है। मतलब एक कथा श्रवण से, गीता श्रवण से वो पात्र बन जाता है, पात्र हो जाता है, किसका, भगवान की भक्ति से ही शास्त्र प्रदान का पात्र हो जाता है, वो गीता का श्रवण का अधिकारी हो जाती है। और गीता केवल पुस्तक नहीं है, गीता ये भी भगवान से मुख से निकले वाली, ये शब्दरूप ब्रह्म है गीता। ईश्वर को आप कहां देखेंगे, मूर्ति में तो आप देखते हैं, लेकिन ये जो पुस्तक रूप में भी वो भी ईश्वर है। मां सरस्वती, हम जैसे हर पुस्तक को अब जैसे पैर छू जाता तो हम उसको नमस्कार, क्योंकि सरस्वती का वास है। तो गीता है, भागवत है, तो परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता उद्गीता है, गीता जो भगवान ने गाई है वो गीता है, भगवान के मुख से जो गाया हुआ है संवाद। भागवत भी भगवान का स्वरूप है। श्री वल्लभाचार्य जी ने
श्रीधर टीका में आप देखेंगे तो भागवत के 12 स्कंद हैं, उसमें भी भगवान के एक एक अंग में के साथ उसका ये क्या है, सरखा गया है। जैसे प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के हस्त हैं, वैसे गीता भी ये भगवान का ही अंग है। शब्द रूपी ब्रह्म से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ज्ञान रूप में भगवान हमारे दोषों को दूर करते हैं। वास्तव में हमें लगता है कि हम भगवान का ये गीता सुन के हम भगवान को पाते हैं, लेकिन भगवान तो कण कण में है, ये गीता में भी भगवान है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। और ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि ये गीता के पास मैं बैठा हूं, भगवान के ही पास बैठा हूं, और ये शब्द रूपी ब्रह्म मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, और वही मुझे ईश्वर का दर्शन दे रहे हैं, वही मुझे सच्चा राह दिखा रहे हैं। तभी गीता ये सच्चे अर्थ में सुनी जाती है। थोड़ा समय हो गया है, कल शेष चर्चा करेंगे उसके बारे में। नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।